बॉलीवुड की हिस्टोरिकल मूवीज़ में आपने अक्सर एक लफ्ज़ सुना होगा, मंगल, कि मंगल ग्रह पर यह हुआ था, मंगल ग्रह पर यह हुआ था। तो ये मंगल ग्रह कुछ और नहीं बल्कि हमारी गैलेक्सी में मौजूद एक सियारा है जिसको मार्स कहा जाता है। ये तो हम सब जानते हैं कि हमारी ज़मीन के अलावा किसी भी और सियारे पर ज़िंदगी का वजूद नहीं है। कहीं पानी नहीं है तो कहीं हवा नहीं है, कहीं पहाड़ नहीं तो कहीं हर वक्त दर्जा हरारत -100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है। लेकिन साइंसदानों का यह कहना है कि आज से अरबों साल पहले मार्स यानी मंगल पर ज़िंदगी का वजूद था। हमारी ज़मीन जैसा माहौल मंगल पर भी था। मंगल यानी मार्स पर भी जानदार रहते थे, शायद हमारी तरह के कोई इंसान या फिर कोई और मखलूक। इस बात को साबित करने के लिए साइंसदानों ने बहुत से तजर्बात किए, बहुत से सैटेलाइट्स और मशीनें मार्स पर भेजी गईं, लेकिन वाज़ेह तौर पर कुछ भी पता ना चल सका। नासा का एक बहुत कीमती रोवर जिसको सालों की मेहनत से और अरबों रुपए की लागत से बनाया गया था, जब वो मार्स की सतह पर पहुंचा तो वो मार्स की सतह पर इतनी ज़ोर से गिरा कि वो टकरा कर टुकड़े टुकड़े हो गया। 1999 में तो नासा के 2 मिशन एक साथ नाकाम हुए। नासा ने फिर भी हिम्मत ना हारी और सालों की मेहनत के बाद उन्होंने 2 रोवर ऐसे तैयार किए जो पहले वाले रोवर से एडवांस थे। अब मसला था उनको मार्स की सरजमीन पर पहुंचाना, लेकिन साइंसदान तो आखिर साइंसदान होते हैं। आइए देखते हैं कि साइंसदानों ने इन दोनों रोवर्स को किस तरह कामयाबी के साथ मार्स की सतह पर उतारा और उन्होंने किस तरह उम्मीद से बढ़कर काम किया और क्या क्या चीज़ें बताईं जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। नाजरीन, मार्स हमारी ज़मीन से 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर है। नासा ने 2 रोवर्स बनाए। इन दोनों रोवर्स पर अरबों रुपए लगाए गए और उनका इतनी बार टेस्ट किया गया कि गलती की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। नाजरीन, हर 26 महीनों के बाद मार्स और ज़मीन एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और 2003 में इन रोवर्स को मार्स पर भेजने का फैसला किया गया, क्योंकि 2003 के बीच में ही वो दिन आ रहे थे जब मार्स और ज़मीन एक दूसरे के करीब होते हैं। इस बार इन रोवर्स को मार्स पाथ फाइंडर मिशन के तहत मार्स की सतह पर उतारने का फैसला किया गया। दोनों रोवर्स को हवा से भरे थैलों में बंद किया गया और इनको पैराशूट और बैग्स में इस तरह बंद किया गया कि वो मुकम्मल तौर पर महफूज थे। 10 जून 2003 को पहला रोवर, जिसका नाम स्पिरिट था, उसे मार्स पर भेजा गया और 6 जुलाई 2003 में दूसरे रोवर, जिसका नाम अपॉर्चुनिटी था, उसे मार्स की सतह पर भेजा गया और इन दोनों रोवर्स को कामयाबी के साथ मार्स की सतह पर लैंड करा दिया गया। इन रोवर्स ने उम्मीद से बढ़कर काम किया और ऐसी ऐसी चीज़ें दरियाफ्त की कि जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सबसे ज़्यादा हैरानकुन मालूमात ये थी कि मार्स यानी मंगल की सरजमीन पर अरबों साल पहले माहौल बिल्कुल हमारी ज़मीन जैसा था, यानी पानी, हवा, रोशनी, पहाड़, समंदर, दरिया, मुख्तलिफ मौसम, सब कुछ मौजूद था। और इससे भी हैरानकुन बात है कि वहाँ हमारी जैसी मखलूक भी रहती थी। यानी आज से अरबों साल पहले मार्स पर इंसान मौजूद थे, इंसान या कोई और मखलूक, और इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो कि हमारी टेक्नोलॉजी से कई गुना तेज़ और बेहतर थी। साइंसदानों के मुताबिक मार्स की टेक्नोलॉजी इस कदर तेज़ थी कि वहाँ के इंसानों ने 4 लाख से ज़्यादा साल तक मुख्तलिफ सियारों की खोज की। वो तकरीबन हर सियारे पर पहुँचे थे। साइंसदानों के मुताबिक मार्स की सतह पर जंगें बहुत ज़्यादा हुई और कोई आम जंगें नहीं बल्कि एटमी जंगें। फिर इन्हीं जंगों की वजह से या फिर कुछ और ऐसा हुआ कि मार्स की सतह बिल्कुल तबाह हो गई, वहाँ पे कुछ भी ना बचा। मार्स की सतह पर कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ ख़त्म हो गया। अब मार्स की सतह बंजर है, जहाँ का दर्जा हरारत -100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है और कभी कभी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा भी हो जाता है। यानी वहाँ सख्त सर्दी भी होती है और नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी भी। लेकिन मार्स के अंदर अभी कई कहानियाँ मौजूद हैं और ऐसी मालूमात मौजूद हैं जो पूरी दुनिया को हैरान कर देंगी। इन्हीं हैरानकुन मालूमात को हासिल करने के लिए 2012 में क्यूरियोसिटी मिशन के तहत एक मशीन को मार्स की सतह पर भेजा गया, जो अभी तक मार्स की सतह पर मौजूद है। इलोन मस्क
एक शख्स है जो कि टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी का मालिक है। उसकी कंपनी ने ऐसी कारें तैयार की हैं कि जो बग़ैर ड्राइवर और बहुत कम फ्यूल की मदद से चलती हैं। सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात जो कि आपको हैरान कर देगी कि इस इलोन मस्क का कहना है कि वो 2050 तक 10 लाख से ज़्यादा इंसान को मार्स पर भेजेगा और वहाँ पर इनको बिल्कुल ज़मीन जैसा माहौल मिलेगा। शुरू में सब ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन सबका मजाक यकीन में तब्दील हुआ उस वक्त जब नासा ने भी इस इलोन मस्क को ज्वाइन कर लिया। मार्स पर बग़ैर हवा, बग़ैर पानी, ऑक्सीजन और मौसमों की तब्दीली के बग़ैर इंसान कैसे रहेंगे? ये दिलचस्प बातें बताएंगे हम आपको अपनी अगली वीडियो में। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।